हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 317 पे और नोट्स में है पेज नंबर 3 पे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹12 per share payable as under on application ₹4 on allotment ₹4 including premium on first and final call balance amount. Company received all the money. The issue was fully subscribed. Give journal entries to record the above transactions and also show balance sheet. So यहाँ पे journal entry भी पास करना है और हमें balance sheet भी दिखाना है. So क्वेश्चन के हिसाब से अंकिता लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशूड किए हैं और कंपनी के पास एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स का आया है. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंपनी का जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज और कंपनी उसको बेच रही है 12 रुपए में. दैट इज इशूड प्राइस है 12 रुपया. तो यहाँ पे कंपनी शेयर्स को ज्यादा प्राइस में बेच रही है, इसलिए इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम. अब ये 12 रुपया कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन के टाइम 4 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम अगेन 4 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम बैलेंस अमाउंट बोला था, तो जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन 4 रुपीज. तो 3 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग रही है 4, 4 एंड 4, तो टोटल हो गया 12. देन एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि शेयर्स कंपनी के पास से 10 का ही जाएगा क्योंकि शेयर्स 10 रुपए का ही है, पर कंपनी को पैसा मिलेगा 12 रुपया. मतलब यहाँ पे कंपनी को 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है. तो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम. और ये 2 रुपया हमें कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. तो कभी भी जो पैसा अगर ज्यादा मिल जाए या तो फिर कम मिले तो वो एडजस्टमेंट कभी भी हम लोग करते हैं अलॉटमेंट में. तो कैसे करेंगे एडजस्टमेंट वो देखते हैं. सो एप्लीकेशन में पहले हमें पैसा मिलेगा 4 रुपया. 4 रुपया बोला था तो 4 रुपया मिलेगा. और जब हम लोग शेयर्स देंगे तो कितने का देंगे, अगेन 4 रुपए का शेयर्स पब्लिक को दे देंगे. बट अलॉटमेंट का देखो 4 रुपीज है, लेकिन यहाँ पे मैं जब शेयर्स दूंगा तो सिर्फ 2 रुपए का ही शेयर्स दूंगा, तो 2 रुपया यहाँ पे एडजस्ट हो गया. और जब पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा 4 रुपया. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में शेयर्स दूंगा मैं 4 रुपए का और अगेन पैसा मिलेगा 4 रुपया. तो एडजस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे हुआ है अलॉटमेंट में. अलॉटमेंट में क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है मुझे 4 रुपया, लेकिन मैं शेयर्स दे रहा हूँ सिर्फ 2 रुपए का. अगर हम लोग इसका टोटल देखते हैं, जैसे रिसिप्ट का टोटल देखते हैं, तो देखो रिसिप्ट में क्या है, पहले 4 रुपया मिला, फिर अलॉटमेंट में 4 रुपया मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगेन 4 रुपया मिला. तो टोटल मिला 4 + 4 + 4 = 12. तो टोटल मिला मुझको 12 रुपया. लेकिन जब मैं शेयर्स दूंगा, ट्रांसफर मतलब मैं शेयर्स दे रहा हूं, तो शेयर्स में दूंगा तो कितने का दे रहा हूं, 4 रुपया, अगेन 2 रुपया, तो 6 हो गया, और 6 और 4 10. तो शेयर्स में दे रहा हूं सिर्फ 10 रुपए का. अगर यहां पे भी मैं 4 रुपए का शेयर्स दे देता तो ये क्या हो जाता, पैसा भी आया 12 रुपया और शेयर्स भी गया कितने का, 12 रुपए का. तो वो रॉन्ग हो जाता. हमें ऐसा नहीं करना है, पैसा लेना है हमें 12 रुपया, लेकिन शेयर्स कितने का देना है, सिर्फ 10 रुपए का. इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रुपए का शेयर्स कम दिया है पब्लिक को. तो सम स्टार्ट करते हैं. जैसा जनरेटरी हम लोग पास करते हैं हर समय वैसे ही करेंगे. तो पहला एंट्री होगा रिसिप्ट का, और रिसिप्ट का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. क्योंकि ये एप्लीकेशन का एंट्री है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. सो एंट्री में कोई डिफरेंस है नहीं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. और अमाउंट आ जाएगा इसका 10,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन का मांगा था मैंने 4 रुपया, तो ये हो जाएगा 40,000. क्रेडिट में भी आ जाएगा 40,000. का एंट्री, सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. क्योंकि शेयर जा रहा है इसलिए शेयर्स क्रिएट हो गया, और डेबिट होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री है. सो एंट्री पास कर देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. अमाउंट आएगा इसका 10,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन का 4 रुपीज था, तो ये हो जाएगा 40,000. सो डेबिट में आ जाएगा 40,000 और क्रेडिट में भी आ जाएगा 40,000. देन थर्ड एंट्री अलॉटमेंट में ट्रांसफर का एंट्री है. सो यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान रखना है. ट्रांसफर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री इसलिए क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो अलॉटमेंट का जब हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का 4 रुपया, तो 10,000 शेयर्स इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। लेकिन जब हम लोग शेयर्स देंगे तो जैसा मैंने तुम लोग को बोला था, शेयर्स हम लोग सिर्फ 2 रुपए का ही देने वाले, भले पैसा हम लोग को 4 रुपया मिलने वाला है, लेकिन शेयर्स कितना देंगे हम लोग, सिर्फ 2 रुपए का। तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹2 करेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट 20,000। और बाकी का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग को मिला है 2 रुपया, उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और कितना पैसा ज्यादा मिला है, 2 रुपया देखो यहाँ पे ज्यादा मिला है, तो 10,000 शेयर्स इंटू 2 करेंगे तो अगेन ये हो जाएगा 20,000। अभी टैली हो चुका है। देन इसका नरेशन लिख लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री है रिसिप्ट का। रिसिप्ट में पहले रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। सो रिसिप्ट का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम ऐसे जैसे हर बार करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। और पैसा कितना मिलेगा, तो पैसा मिलने वाला है 4 रुपया, तो 10,000 शेयर्स इंटू 4, सो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे अगेन 40,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 40,000। फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ट्रांसफर का एंट्री। सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री पास कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अमाउंट आएगा इसका 4 रुपीज है, तो 10,000 शेयर्स इंटू ₹4 करेंगे, सो अमाउंट आएगा 40,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 40,000। लास्ट एंट्री है रिसिप्ट का। सो रिसिप्ट का एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अमाउंट आ जाएगा 10,000 शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपीज है, तो ये हो जाएगा 40,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 40,000। अब इसका टोटलिंग कितना होता है, 40,000, 40, 80, 80, 120, 160, 2 लाख एंड 2,40,000। तो इसका टोटल हो रहा है 2,40,000। सो यहाँ पे लिख लेना है 2,40,000। और क्रेडिट का टोटल भी वही हो जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पे ये जनरल एंट्री हमारा खत्म हो चुका है, बट इसके बाद हमें बैलेंस शीट भी करना है, तो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। सो बैलेंस शीट सीखने के लिए हमें पहले थोड़ा मैथ सीखना पड़ेगा, जो स्कूल में तुम लोग ने सीखा होगा। तो मैथ्स में बचपन में तुमने सीखा था स्कूल में कि प्लस और प्लस, अगर प्लस और प्लस देखेंगे तो वो प्लस होता है, माइनस माइनस देखेंगे तो भी वो प्लस ही होता है, बट प्लस माइनस अगर देखेंगे तो होता है माइनस, माइनस प्लस करेंगे तो हो जाता है माइनस। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब साइंस सेम रहते हैं, जैसे प्लस और प्लस दोनों सेम साइन है तो हो रहा है प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे भी दोनों सेम है तो हो जा रहा है प्लस, बट प्लस माइनस दोनों अलग अलग साइंस है इसलिए ये हो जाएगा माइनस। अगेन माइनस और प्लस ये दोनों भी अलग है तो वो हो जाएगा माइनस। अकाउंट्स में भी यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, बट अकाउंट्स में प्लस माइनस के जगह पे होता है डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे भी जैसे वहां पे मैंने बताया तुम लोगों को, सेम रहेगा तो प्लस होगा और अपोजिट रहेगा तो माइनस होगा। यहाँ पे भी सेम चीज होने वाला है। अगर डेबिट डेबिट दोनों सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। देन उसके बाद है क्रेडिट और क्रेडिट। सो क्रेडिट क्रेडिट भी दोनों सेम है तो अगेन ये भी हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट। सो डेबिट और क्रेडिट तो अलग अलग है तो इसके लिए प्लस नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस। देन क्रेडिट एंड डेबिट, क्रेडिट एंड डेबिट भी अलग है तो इसलिए ये भी हो जाएगा माइनस। सो ये तुम लोग को याद रखना, अगर ऐसा करोगे तो आराम से तुम लोग बैलेंस शीट बना सकते हो। देन और ये जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट का
डेबिट बैलेंस होता है, ये भी याद रखना है। ये जो बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे ये किसके बेसिस पे बनाएंगे, तो जनरल हम लोग ने जो बनाया उसी के बेसिस पे तुम लोग को अपना बैलेंस शीट बनाना है। एक एक करके आइटम्स को देखते हैं। जैसे पहले बैंक है, बैंक कितना है यहाँ पे 40,000, और फिर और देखो बैंक किधर दिख रहा है। बैंक यहाँ पे फोर्थ एंट्री में दिख रहा है अगेन, और वो डेबिट हो रहा है। तो ऊपर भी वो डेबिट हुआ था और नीचे भी डेबिट हुआ, और एक यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 जगह पे बैंक है, यहाँ पे एक बैंक है, इधर एक बैंक है, और यहाँ पे एक बैंक है। तो तीनों का अगर हम लोग टोटल कर लेंगे, तीनों का अगर टोटल कर लेंगे कि तीनों डेबिट है तो तीनों भी प्लस हो जाएंगे। तो 40,000, 40,000 एंड 40,000 अगर तीनों का टोटल करेंगे तो होता है 1,80,000। और बैंक अपना एसेट है तो इसको एसेट में लिख लेंगे। बैंक अमाउंट है उसका 1,20,000। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे देखो क्रेडिट हुआ है, एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अगेन यहाँ पे डेबिट हो गया। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो ये तो माइनस हो जाएगा। तो 40,000 क्रेडिट है और 40,000 डेबिट है, तो ये कुछ बचा ही नहीं, ये कैंसिल होगा, तो इसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आइटम है, ये तो हो गया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट देखते कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल एक यहाँ पे है, फिर एक और इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है, देन इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे है। और अगर तीनों जगह हम लोग देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट हो रहा है मतलब अगेन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि सब क्रेडिट ही है, तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, अगेन 20,000 तो 60,000, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, तो 60 + 40 इज 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ है 1 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपना लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी में लिख लेंगे। इसको ऐसे लिखना है, पहले लिखोगे शेयर कैपिटल, फिर उसके नीचे लिखना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000। कौन सा शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इसका अमाउंट हो जाएगा टोटल 1 लाख। फिर अपना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, और नीचे देखेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट और क्रेडिट ये हो जाएगा कैंसिल, सेम अमाउंट है 40,000 से, तो ये नहीं बचेगा कुछ। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हो चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, इसके लिए आ जाएगा लायबिलिटी में। देखो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जो भी क्रेडिट में दिख रहा है उसको लायबिलिटी में डालना है, और जो भी डेबिट में दिख रहा है उसको एसेट्स में डालना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट है, इसके लिए उसको लायबिलिटी में लिख लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड इसका अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट है, ये हो चुका है, बैंक हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और इक्विटी शेयर ओके ये हो चुका था। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे डेबिट हो रहा है, एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्रेडिट अगेन कैंसिल हो गया, तो ये लिखना नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका है, बैंक भी हो चुका है, तो अब इसका टोटलिंग कर लेंगे। 1 लाख + 20,000 इज 1,20,000, एंड एसेट्स का देखेंगे तो 1,20,000 ही है। तो बैलेंस शीट हमारा हो गया टैली। तो यहाँ पे तुम्हारा सम खत्म हो चुका है।